बिटकुल पर लगे अनियमितता बरतने के आरोप। 115 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचकर जगत मर्तोलिया के नेतृत्व में लोगों ने बोना मोटर मार्ग की जांच की मांग की और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने कहा कि मैं खुद सड़क का निरीक्षण करूंगा। अब देखना है कि पूर्व की भांति इस सड़क में कई बार विवाद हो चुका है। बड़े बड़े बोल्डरों से इस सड़क की पैराफिट बनाए जाते हैं, डामर के नाम में, सीमेंट के नाम में घोटाले किए जाते हैं और बिटकुल के अधिकारी इस सड़क को बिल्कुल नहीं देखते। बड़ी मनमानी का आरोप पूर्व में भी लगा है। अब 115 किलोमीटर दूर पहुंचकर शनिवार को मथकोटपुरा मोटर मार्ग में की गई अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी आशीष कुमार भंडगाई से मुलाकात की। 23 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्य की जिला स्तरीय टेक्निकल कमेटी से समयबद्ध जांच की मांग की गई है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस मोटर मार्ग में हो रहे कार्यों को अपनी आंखों से देखेंगे। इस मोटर मार्ग के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं लगातार की जा रही हैं। शिकायत के बाद भी कार्यदायी संस्था बिटकुल चुप्पी साधे हुए है। मथकोट बोना तक बने मोटर मार्ग की लंबाई 23 किलोमीटर है। इस मोटर मार्ग में अपग्रेडेशन का कार्य पीएमजीएसवाई बिटकुल द्वारा किया जा रहा है। 1 वर्ष के भीतर मोटर मार्ग में निर्माण कार्यों में हुई अनियमितता को लेकर स्थानीय जनता समय समय पर जांच की मांग कर रही है, लेकिन कार्यदायी संस्था के साथ साथ शासन प्रशासन की ओर से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं किए जाने से जनता में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जनता जिलाधिकारी के दरवाजे में पहुंची है। अब देखना कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। जगत सिंह मर्तोलिया ने कहा कि अगर जिलाधिकारी ने भी इसमें कुछ कार्य नहीं किया तो बड़ा जन आंदोलन होगा। क्रशर की गिट्टी की जगह कमजोर पत्थरों का प्रयोग के आरोप उन्होंने लगाए हैं। सीमांत पांगला महोत्सव की गूंज राजधानी तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आज कांग्रेस प्रदेश महासचिव पंकज बिष्ट के द्वारा निमंत्रण पत्र दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आमंत्रण मिलने पर उन्होंने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सीमांत के पांगला गांव पहुंचूं। रंग कल्याण संस्था का मिनी एजीएम 2025 लखनऊ में गूंजी रंग संस्कृति की मनमोहक छटा और रंग कल्याण का लिया संकल्प। रंग कल्याण संस्था का मिनी वार्षिक आम सभा एजीएम का समारोह 2025 इस बार सांस्कृतिक नगरी लखनऊ में पूरे उत्साह, पारंपरिक वैभव और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। समस्त क्षेत्रों से आए हुए संस्था के सदस्य इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल हुए। समारोह के आरंभ में संस्था के सदस्यों ने अपनी सदियों पुरानी समृद्ध रंग संस्कृति की मनमोहक छटा बिखेरी है। रंग समाज की पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित महिलाओं ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर गर्म विशेष अभिनंदन किया। यह दृश्य हिमालयी समाज की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और जीवंत परंपराओं का अद्भुत प्रमाण है। संस्था के अमिटकर संरक्षक श्री निर्भ सिंह नपलचाल मुख्य अतिथि के रूप में इस रंग महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने समाज के प्रति अपने समर्पण को दोहराया और सामाजिक उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने का वचन दिया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान श्री अरविंद सिंह यहाँ की ब्यास, दारमा, चौदास और रालम जैसी चारों घाटियों की ज्वलंत समस्याओं और चुनौतियों को स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया। उन्होंने पलायन, सीमांत क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की भूमिका पर जोर दिया। मंच का संचालन करण थापा के द्वारा किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह की चर्चा अध्यक्ष के द्वारा की गई। विशेष रूप से रेखांकित की गई कि रंग समाज अपनी लोक संस्कृति और भाषाई धरोहर को न केवल संजो कर रख रहा है बल्कि सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में भी प्रभावी कार्य कर रहा है। Played by US.
जहां एक तरफ सरकार के नुमाइंदे सड़कों के गड्ढों को 98% भर दिया की अपील लगातार जनता के सामने कर रहे हैं। सरासर एक प्रकार से ये कहें कि जनता के साथ छल करने का प्रयास उक्त नुमाइंदे कर रहे हैं। परिवहन सचिव का बयान आता है कि 98% गड्ढे भर दिए गए हैं, परंतु अभी धारचूला से लेकर बलवा कोट तक के गड्ढे 98% को मुंह चिढ़ा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने गड्ढों को भरने की अपील लगातार नुमाइंदों से की है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नए जिलाधिकारी ने कार्यभार संभालते ही गड्ढों को भरने को प्राथमिकता दी है। वहीं प्रशासन की आंखों के नीचे पलिता लगाते हुए, चाहे वो बीआरओ की सड़कें हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे वो नगर की सड़कें हों, लेकिन इस तरह की हरकतों से प्रशासन के नुमाइंदे लाखों रुपए का चूना सरकार को लगा रहे हैं। सरकार गड्ढे भरने के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए दे रही है, परंतु उसका उपयोग गड्ढों में पानी डालने के समान दिख रहा है। लगातार आपको दिखाते हैं देहात, हाट, गलाती, बलवाकोट, निगाल पानी, सब जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। सड़क नहीं, गड्ढा सड़क कह सकते हैं, या फिर सड़क गड्ढे में कह सकते हैं। स्थानीय लोगों में भी बड़ी नाराजगी है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नालियों का निकास नहीं है, पानी सड़कों पर बह रहा है और गड्ढे इतने हैं कि गाड़ियां, स्कूटी इत्यादि फिसल कर गिर रही हैं। अब बता दें कि प्रशासनिक नुमाइंदे किस बात पर गड्ढों की बानगी दिखा रहे हैं कि हमने 98% गड्ढे किताबों में भर दिए हैं और उनकी भुगतान भी किताबों में कर ली है। यह धारचूला का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूं। धारचूला के मुख्य प्रवेश द्वार में भी आपको भारी भरकम गड्ढे नजर आ जाएंगे। बलाकोट से लेके यहाँ तवा घाट तक कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं है। इतने गड्ढे हैं कि पता ही नहीं है। सड़क में है गड्ढे, गड्ढे में सड़क है और पानी भरता है। सारी नालियाँ है नहीं, सारी रोडों में पानी बह रहा है। नाली तो है ही नहीं, नाली है ही नहीं कहीं पर भी। यहाँ पे आते ही लोग बोलते हैं कि रात दिन बोलते हैं, कभी गरीब को दे दिया, कभी उसको दे दिया, देते हैं, बोलते हैं, कुछ काम करते हैं। सड़क गड्ढा मुक्त है कह रहे लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो कभी होगा ही नहीं। खास करके तो हाट से लेके बलाकोट तक तो रोड कभी बनी नहीं। मतलब गड्ढे हैं, गड्ढे तो दुनिया भर के बड़े। यहाँ पे गाड़ी वाले सामने इतने गिरते ना, यात्री हुए, टूरिस्ट हो गए, जितने आगे सब गिरते रहते। हद से ज़्यादा गिरते हैं यहाँ पे तो। गाड़ी लपटते रहती है, कीचड़ इतना है कि हद से ज़्यादा गाड़ियाँ गिरते रहती है, जाम इतना लगता है हद से ज़्यादा। क्या कहें, कुछ नहीं। मैं इस वक्त धारचूला के वेलकम द्वार स्वागत गेट पर खड़ा हूँ, जहाँ से आदि कैलाश के लिए यात्रा मेरे पीछे से जाती है और इसी तरह से पिथौरागढ़ को यहाँ से यात्रा जाती है और धारचूला बाजार को सड़क जाती है। जहाँ सरकार कहती है कि हमने 94% गड्ढा मुक्त कर दिया, वहाँ उनके सचिव परिवहन कहते हैं कि हमने 98% गड्ढा मुक्त कर दिया, परंतु कहीं न कहीं उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं या फिर उनकी जो सस्पेंशन की गाड़ियाँ हैं जो खड्डों में भी खड्डों का एहसास नहीं कराती है, उन लग्जरी गाड़ियों में यात्रा करते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता है। अभी 98% खड्डे धारचूला से बलवा कोट तक देखे गए हैं और आपको दिखाए भी जाएंगे। 98% गड्ढा सड़क में है और सड़क गड्ढे में है ये कह नहीं सकते, लेकिन सड़क अभी तक केवल 2% गड्ढा मुक्त की गई है, वो भी धारचूला के बाजार में और अन्य बाजारों में सड़क गड्ढा मुक्त की जा रही है, परंतु 98% गड्ढा सड़कें सहित हैं और सड़कों में गड्ढा है, गड्ढों में सड़क है। ये कहानी केवल वो वाहन स्वामी जानते हैं जो रोजाना इन सड़कों से गुजर रहे हैं। प्रशासन, सरकार के दावे फेल हैं। अभी भी सरकार अगर एक बार मंसूबा बनाए और अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे कार्यकाल में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, तो एक बार सड़क मार्ग से यात्रा करके देख लें और किसी नॉन सस्पेंशन वाली गाड़ी में बैठ कर यात्रा करें, तो कहीं ना कहीं उनको सच्चाई नजर आ जाएगी कि प्रशासन के लोग किस तरह से उनका खेल खेल रहे हैं। जिलाधिकारी ने आते ही गड्ढा मुक्त के लिए मीटिंग की, सबको बुलाया, परंतु अभी भी बलवा कोट से धारचूला तक की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.